हमारे बीच इस सभागार में पहुंच रहे हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे शहर के उपायुक्त श्री जितेंद्र यादव जी, हमारे शहर के सीजीएम साहब, बंटल के एसडीएम साहब, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्रेटरी विकास जी हमारे बीच सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सभी अतिथियों से अनुरोध है कि आप लोग अपनी सीट पर आगे बैठे सीट ग्रहण करें ताकि इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से हम शुरुआत कर सकें। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम प्रजनन के साथ करेंगे। उसके बाद एक ऐसा नाटक जो ऐसे वीरों की कहानी है जिस कहानी को हमने किताबों में नहीं पढ़ा है, जिसका बच्चा एक वीर था, स्वतंत्रता सेनानी था। आज के उस नाटक का मंचन फरीदाबाद में होने जा रहा है। जनसूचना और संपर्क विभाग की तरफ से नाटक का जो आयोजन पूरे फरीदाबाद में किया जा रहा है, दूसरी कड़ी में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस नाटक का मंचन फरीदाबाद में हो रहा है। अलग अलग जिलों में ये नाटक का मंचन होता रहेगा और उन वीरों को याद करता रहेगा जिन्होंने आजादी में अपने प्राणों की आहुति दी है, अपना जीवन समर्पित किया है देश की रक्षा के लिए, आजादी के लिए। मैं हमारे शहर के उपायुक्त श्री जितेंद्र यादव जी से अनुरोध करूंगा कि मुख्य अतिथि को मंच की ओर लेकर आए, दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करें। मैं एसडीएम साहब आपसे भी चाहूंगा, सीडीएम सर आप भी, विकास कुमार। दोस्तों, ये शुभ घड़ी है कि एक ऐसे नाटक को आप लोग देखने जा रहे हैं कुछ क्षणों में, तो उसके शुभारंभ के लिए आप लोग तालियां जरूर बजाएं। जितेंद्र यादव जी से अनुरोध करूंगा कि आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री कृष्णपाल गुर्जर जी का आप शब्दों के द्वारा स्वागत करें और कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करें। शब्दों के द्वारा धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आदरणीय एमपी साहब का धन्यवाद करूंगा कि हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट पे सर आप आज इस नाटक के मंचन के लिए आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं अपनी पूरी टीम पीआईपीआर ऑफिस की, एसडीएम ऑफिस की, सीडीएम ऑफिस की और सभी जो हमारे बच्चे दर्शक जो भी इस नाटक को देखने के लिए आए हैं उनका भी धन्यवाद करूँगा। आज़ादी के 75 साल का अमृत महोत्सव जो पूरे हिंदुस्तान में बनाया जा रहा है, ये प्ले हरियाणा सरकार द्वारा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है ताकि लोगों को हम सांस्कृतिक कार्यक्रम से, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से या नाटक क्या होता है या बाकी चीजें जो हमारी धरोहर है हमारे देश की, उससे जुड़ पाए। तो पुनः आप सभी का आने का बहुत बहुत धन्यवाद और अब नाटक थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। सभी से मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि नाटक के मंचन से पहले आप अपना मोबाइल फोन को साइलेंट या स्विच ऑफ मोड पर कर लें, क्योंकि नाटक के बीच कोई भी विघ्न कलाकारों को डिस्टर्ब कर सकता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग फोन को साइलेंट मोड पर कर ले और किसी तरह की डिस्टर्बेंस ना करें। मैं पुनः हमारे मुख्य अतिथि श्री कृष्णपाल गुर्जर जी का आज के कार्यक्रम में पधारने पर स्वागत करता हूं। तो लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है नाटक दास्तान-ए रोहना। लाइट आ रही है।
देशोऽस्ति हरियाणाख्य पृथिव्यां स्वर्ग सन्निधः हरियाणा हरि की धरा है, हरियाणा हरि की धरा है, कुछ यहाँ की परंपरा है। हरियाणा हरि की धरा है, कुछ यहाँ की परंपरा है। वेदों की यहाँ रची जाए, गीता की यह जन्मभूमि है। साक्षी कुरुक्षेत्र यहाँ है। हरियाणा हरि की धरा है, कुछ यहाँ की परंपरा है। वीरों की यह मातृभूमि है, खिलाड़ियों का है अखाड़ा। किसानों की धूप ये है, सरस्वती यमुना यहाँ की धारा। हरियाणा हरि की धरा है, कुछ यहाँ की परंपरा है। पानी बराबर यहाँ है, बराबरी की कसक रहा, नाथ के हुंकार में सूर्यकुमी के गीत गूंजे। राम ने तलवार बाजी, नार की बलिदान भूमि, लाल से सजोए हंसी, चक्र अशोक और परमवीर यहाँ के वीरों को सजाते। 62, 65 और 71 कारगिल दुश्मन को छकाते। हरे बलिदानों से वीरों भारत माँ गौरवान्वित है। गाँव गाँव वीर भूमि अमित है शौर्य गाथा। स्वर्ण जयंती पर हरियाणा वीरों को शीश नवाता। हरियाणा हरि की धरा है, कुछ यहाँ की परंपरा है। वेद मंत्रों से गुंजित, यज्ञ धूमों से दूसरे, सरस्वती से सिक्त महाभारत की साक्षी, गीता की गायिका, संतों की सेविका, बाण भट्ट, हर्षवर्धन और सूरदास से लेकर शारदा पुत्रों की धात्री, लोक संगीत की संरक्षिका, लोक नाट्य एवं लोक नृत्य की रंगस्थली, ये है हरियाणा की पावन धरा। और हरियाणा की इसी पावन धरा पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। राम राम। गांव के भवन के सारे पधारे लोगों ने मारी नाटक मंडली की एक बार फिर राम राम। धन घड़ी धनबाई जो आज आप पूरे पधारे, आज जो आज नहीं आ पाए वो पछताने होंगे सारे। गुरु नाम सुमरिन करूं ईश्वर ने परिणाम। लाज राखिए आज भवानी, अड़ जुड़ रहा सारा काम। बखत का बोर बड़ा अड़दोर, आज ऐसी कथा बतावांगे जिनमें लोग भुला बैठे। आज उनकी कथा सुनाओ। कथा किसकी भाई? कौन से भगवान की? आज कथा इंसान की, जो देश में शहीद हुए उन वीरा की शान की। फिर यूं तो देख लो कि अपने सामने बैठे मानसा में अपने देश का, हरियाणा का, अपने गांव की आड़ बाड़ शान का कि मैं जज्बा सैक नहीं। हाँ तो देख लो फिर वो क्या आग्रह है, बोले आज कन्नड़ नारसी के और पढ़े लिखे रहे फारसी के। बोलो भारत माता की जय, हरियाणा जय, जय हरियाणवी। आजादी, स्वतंत्रता सुनने में कितने अच्छे शब्द लगते हैं हमें, है ना?
की? हरियाणा की। हरियाणा के किस गांव की? रोहतास की। ये नाम हमने तो कभी नहीं सुना। जो नहीं सुना वही सुनाने के लिए तो आए, जो गीत नहीं गाए गए उन्हें ही गुनगुनाने के लिए आए। आज हम कुछ ऐसे दीवानों को याद करने आए हैं जिन्हें सालों में किसी ने याद नहीं किया। आजादी के बहुत सारे परवाने थे, जैसे कि मंगल पांडे, महात्मा गांधी, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, अजीजुद्दीन, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल। इन लोगों के नाम तो आप लोगों ने खूब सुने होंगे, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो कभी भी इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हो पाए। आज हम उन्हीं के बारे में आपको बताएंगे। ये दौर था सन 1857 का, जब अंबाला से आजादी की लड़ाई का बिल्कुल था। लेकिन हमने तो सुना है कि आजादी की लड़ाई की शुरुआत मेरठ से हुई थी। ये तथ्य गलत है और बहुत सारे लोग इस तथ्य से परिचित भी नहीं हैं। अभी अंबाला में प्रदर्शित एक प्रदर्शनी में हाल ही में उन पुख्ता प्रमाणों को प्रदर्शित किया गया था, जिससे यह सिद्ध होता है कि 10 मई 1857 से आजादी की लड़ाई अंबाला से शुरू हुई और उसके बाद मेरठ में मंगल पांडे ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। आजादी की यह मशाल हरियाणा के हर गांव कस्बे तक फैल गई और हरियाणा के एक छोटे से गांव रोहनाथ के कुछ जाबाजों ने इसे अपने हाथ में ले लिया। इन लोगों के नाम शायद आपको किसी किताब में ना मिले, बट दे वर 3 अनसंग हीरो। बिरला दास बैरागी, नौदा जाट, रूपराम खाती। आज हम इन्हीं का किस्सा आपको सुनाएंगे। सुनो 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 हम आज बताए बड़े गजब की बात। जिला भिवानी में पड़ता है गांव में रोना। सुनो 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 लाल लहू से रंगी गई थी इसकी पावन मिट्टी। सन 57 में आई थी एक सुलगती चिट्ठी। सुनो 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 सुनो। चिट्ठी ने तय किया था बड़ा लंबा सफर, मंगल पांडे से लेकर बहादुर शाह सफर जफर से होती हुई चिट्ठी गांव रोहनाथ आई और मशाल क्रांति की इसने हरियाणा में चलाई। सुनो 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 सुनो। कैसे भला? किस्सा क्या है? लो सुन लो, व्यापार करण की भीख लेड़ थोड़े से फिरंगी आए और धोखाधड़ी भरे जाड़ू अपने के लड़ाए। भाईचारे का रिश्ते में उनने आग लगाई, फूट गाल कर राजकरण की उनने कर लड़ाई। फिर धीरे धीरे बिगड़ गया पूरा हिंदुस्तान। विराजा बन के देश के और कसरी अपनी कमान। तो हमारी संस्कृति तो नहीं मिले थे उनके नीच विचार। गरीब जनता पर जालिमा ने कर दिया क्या था? नाच छोड़ के नील की खेती और उस पे भी लगान। अड़ छोड़ कर क्या ठाड़ना होया मजबूर किसान। बदतर रोहदा के देश के हालात और जो लगान नहीं देवा था वो खानदा उनकी बस करो साहब जी, मर जाऊंगा। तो मत जाओ, जिंदा रहना है तो लगान तो देना पड़ेगा। भूखे मर गए साहब जी, गरीबा पे दया करो। एक तो लगान नहीं देता है, ऊपर से रहन का भीख मांगता है। ये है, ये है, ये है। और तुम लोग भी कान खोल के सुन लो, अगर तुम लोग लगान नहीं देगा तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। ये है, ये है, ये है। ठीक से, अरे के ठीक से काम खड़े देखो तो थे तो भाई हम गरीबी के सगा थे। करना तो पड़ेगा भाइयों, अंग्रेजा का किमी तो करना पड़ेगा। अरे मेहनत ना करा, बीस धूप में मरा, टैक्स लेवांगे। अरे ढंग की खेती भी तो नहीं करने देते। ऐसी गुलामी की जिंदगी से तो मौत बड़ी। ठीक है भाई, बर्दाश्त करने की भी हद होश है। और इन अंग्रेजा ने तो सारी अदा पार कर दी, सारे काम धंधे भी बर्बाद कर दिए। अरे अपना चाचा मांगे मलमल बुना करता, उसके हाथ कटा दिए ताकि इनके देश का कपड़ा ज्यादा बिक सके। खान मिस्त्री मार दिया और उसकी लुगाई जिंदा फूंक दी।
और कहा तो इन अंग्रेजा ने दरिंदगी की सारी अदा पार कर दी भाई। क्यों है भाई? कल रामगढ़ की लुगाई और उसका टापर बाजार में जान आ गई। सामने तो अंग्रेजा की परेड आके रुकी। उस परेड में एक सफेद घोड़ा, वो घोड़ा इतना सुथरा कि देखा है तो दो घड़ी देखता रहे। बालक ने बांस के घोड़े के हाथ लगाया। मखमल जिसा वो बालक और उसा ही मखमल जिसा वो घोड़ा। बालक ने घोड़े की पुचकारा, घोड़े ने पूछ लाई, बालक राजी हो गया। और उन अंग्रेजा ने उस बालक की खुशी देखी नहीं गई। उसकी कर में बिजली सी पार्टी अंग्रेजा ने दे उस बालक की जान काट ली। सारे खड़े देखा थे, चुप थे। वे अंग्रेज हंसे थे। वो घोड़ा एक कुंड में खड़ा रोड लाग रहा था। भाइयों, कल ना काम धंधे बंद हो जाएंगे तो के कमावांगे, के खावांगे? भाइयों, मैं तो बेड़दास स्वामी द्वारा चलो। सुने वो अंग्रेजा के खिलाफ की निकले लाग रहे थे। चलो भाई चलो। है नहीं। तू सोच, तेरी आख्या कागे तेरी माँ बैठ के इज्जत लुट जावे और तू कुछ न कर पावे। तेरे घर में तेरी हालत नौकर जैसी हो। अरे लानत है इस चीन पे। मेरा चीन का बसे के मकसद से हर फौज से आजादी, होटल है आजादी। और इसकी खातिर से जान भी देनी पड़ेगी ना भाई, तो दे दूंगा। अरे जिस धरती ने जन्म दिया, जिस धरती ने खान न दिया, जिस धरती ने ही माँ का दर्जा दिया, जिससे माँ पे उसके बेटा के खून के छिट्टे पड़े लग रहे हैं। बर्तन नहीं है भाई, तू तो काम धंधा आदमी है। थोड़े कपड़े पहने हैं, नील की खेती करे है। देश का के देश हम आपको संभाल लेंगे। तू यार चादर ताड़ का सो जा। बस बेटा, बस तने मेरी आंख खोल दी भाई। तेरी बात मेरे समझ में आ गई बेटा। ठीक है यार, यह धरती हमारी माँ है। जो देश हमारा है राम, अपने देश में बुलाओ। ठीक है बेटा, मैं जमींदार के चक्कर में भूलने गया था। अब और भैया बच्चे जो मोड़ लाग रहा है। ये अंग्रेज आज तक तेरे नहीं, ये मेरे भी दुश्मन है बेटा। और यह जंग आज तक तेरी एकले की नहीं, या मेरी भी जंग है। अरे ये दौड़े रहते, देखिए बेटा, एक दिन ये दौड़े रहते ना, देश खातर लार होंगे। और क्या था ना, अब मना अपने देश से प्यार हूं, मना अपने देश से बहुत प्यार है बेटा। मना अपना देश हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। लोका के हालात तो देखो, हो रहा है कती नाश। माटी का एक सबूत चिंगाड़ा और नाम से बिरड़ा दास। ना देवा कोई लगानी और ना खावांगे मार। लाठी जड़ी और गंडासी खा लो अपनी तलवार। दूध का गुरु जूत हो से याद रखियो या बात। अरे बिन फिरंगिया घेर करांगे दो हाथ। पैरी के सर पर बढ़कर काल हमने तांडव करना से। फिरंगी लौटा धरती माँ का एक एक गांव भरना से। बिरड़दास की बात सुन के आया गांव में होश। इब्राहिम गांव के मानस में दिखा था नया जोश। गांव के बड़े बुजुर्गा ने भी खुलकर कर विचार कि हर चलावनी आथा में चुप करो बतिया। धर्म किसान का अन्न उपजाना और गुजारा करना, जिस धरती पर जन्म लिया उससे धरती पर मरना। जब धरती माँ की छाती पर हो बैरी का वार, तो हल का भी हल टाइम का। बहुत सारी गुलामी ये बोली सो आती। भाई बिरड़दास, तेरी इस जंग में मैं तेरा साथी और नाम से रूप राम खाती। अंग्रेजा ने केड़ना खड़ी कर देंगे घाट। भाई बिरड़दास, मैं तेरे साथ और नाम से लोग। बताओ ये कब तक होता रहेगा? हाँ, कब तक होता रहेगा? जे हम लोग सोचो ना शांति से बात बढ़ जाओगी, शांति तक काम को ना चल रहे, अपने थी क्रांति लानी पड़ेगी। हाँ, क्रांति लानी पड़ेगी। बेटा इतना गर्म होने वाला करे, अब बात भी तो कर सका। हाँ, अरे ताऊ, बात करने से बात बढ़ दी तो इन तक बढ़ नहीं होती। पर बेटा अंग्रेजा की इतनी बड़ी बटालियन और अब इतने से। अरे किसने कह दिया इतने से?
गांव गुहाड़ के सारे लोग अपने गए और सुन ले गाँव रोना की लड़ाई लड़ेगा और इसी लड़ेगा और वीडियो का याद रहेगी। पर बेटा उनके करे तो बंदूक भी है। अरे ताऊ तू मारती डराना है कि मारा हौसला बढ़ाना है? बैठ जाना है। अरे घबराओ ना, लड़ाई सिलसिला तो शुरू हो गई सारा जिसमें शहजादा आजम की जान पता गया। मैं इनकी जनता ही होगी। अरे सोनीपत में उद्मीराम से बहादुर आदमी सिर पर कफन बांधे तैयार खड़े हैं। मन ने डर से फेंक के बात का है कदे रोनाथ काम पे लोग हंसे और अपने की कायर करार दे दे। मैं बस इतना चाहूं कि रोनाथ काम करा इस लड़ाई में इसी जगह पावे कि रोनाथ एक मिसाल बन जावे। भाई तू पुट्ठी जा और मंगल खांति और संदेश दे दे कि बहादुर शाह जफर तक यह बात पहुंचानी बहुत जरूरी है कि इस लड़ाई में आप सारे उनके साथ था। जब भी आपने जुड़ तो अपने की बता देवे आप दिल्ली पहुंच जाओगे। ठीक है भाई, उन्हें उनकी जीत खातर बधाई दो और कहो जीत का सहरा ही हम भी मान लेंगे। जय रोनाथ, जय रोनाथ, जय रोनाथ, जय रोनाथ। सुन बेटे खूब तो आखिरी कतरा तक भागांगे लेकिन इन अंग्रेजों ने पिस्टल को नहीं बन जा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरी जिंदगी तुम्हारी नहीं इस देश खातिर है। जय रोनाथ, जय रोनाथ। हम अंग्रेजों ने खदेड़ के रवांगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय रोनाथ, जय रोनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुन लो सजनो आज बताऊं राज की एक बात। अंग्रेज आके क्यों कर हमने मिलकर कर दिए खातेदार। छोड़ दूं अंधेरा हो रहा था सोए थी खामोशी पे बसा। हम करके प्यारी चाल पड़े हमारा निशाना जेल हिसाब लाठी डंडे जेली कुहाड़ी ईंट पत्थर थे हथियार। भले की समय आग जले लड़ने थे सब तैयार। हंसी के रस्ते होते पहुंचे कभी जेल के पीछे फेंक के रस्सी छात पर चढ़ गई। खेल दिखाया हमने दम छात पर जितने पहरेदार थे लटके नीचे आगे सब गेटी मोसी टांगे तोड़ी हर आंसू में लट गए। एकदम हमला देख के गोली दबड़ी आए घबराए। हे अमर के पैर का मैं और साथी सारे छुड़ा लिए। हाथ न आए अंग्रेज आके खूब घोड़े दौड़ा दिए। खेल के सोचा सोच लिया से काम में मिलकर शेर की जूट दहाड़ांगे या तो जान देवांगे या अंग्रेजा का डंडा मारांगे। सुन लो सजनो आज बताओ राज की एक बात। अंग्रेज आके क्यों कर हमने मिलकर कर दिए भागीदार। बहुत बेवा मजा आ गया जोश देख के। भाई मिनट दास भाई, बहादुर शाह जफर का संदेश आया है। अब हम लड़ाई की तैयारी शुरू करो और मैं अपनी गेल साथियों अपन ने जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आती है। सारे अपने लाठी जड़ी कुआड़ी तैयार कर लो भाई। अपन लड़ाई पर जाना है। मंगाई बाटोल खरड़ अलीपुर गांव में अपने गेल है। जय रोनाथ, जय रोनाथ, जय रोनाथ, जय रोनाथ। जब वीर जंग पर जाने लगे पत्नी के आंसू आने लगे। आपके अलावा कौन है हमारा जी? ये अंग्रेज बड़े बेरहम हैं। सरेआम इंसान को मार देते हैं। बेरहम तो ये वक्त है, इसको बदलना है। पहले आजादी लेनी है, फिर चिता पर जलना है। एक बात फिर सोच लो, तुम्हारी कोई ऊंच नीच हो गई तो हमारा क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? चिंता मत कर पगली, बच्चे भी मिल जाएंगे। एक बार आजादी मिल जाए फिर मिलकर जश्न मनाएंगे। दिल में बड़ी घबराहट हो रही है, जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तू क्यों घबरा रही है पगली? घबराहट तो उन अंग्रेजों को जब हम उनके सामने मौत बनकर खड़े होंगे। मत जाओ हमें छोड़कर, तुम्हें रब का वास्ता। सर पे कफन बांध चुके, अब ना रोको रास्ता। अब ना रोके रास्ता, तुम अपना फर्ज निभाओ, चाहे जान चली जाए। तुम चाहे आजाद
आजादी के लिए लड़ रहा है। आजादी का परवाना है, सर पे कफन बांध के निकला। अच्छा है, सर पे कफन बांध के निकला है, नहीं तो उसको कफन नसीब भी नहीं होता। कफन तो तुम्हें नसीब नहीं होगा जब उनकी तलवार के सामने तुम्हारा सर होगा। इंटरेस्टिंग, हमको तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा लगा। फूल सा बदल और जुबान पर काटे, अच्छा है। वो तुम क्या कहते हो हिंदुस्तानी में? चंदन के पेड़ पर सांप लिपटा रहता है, आज हम भी लिपटेगा। खबरदार, जो एक भी कदम आगे बढ़ाओगे तो अपनी जान से जाओगे। हिंदुस्तान की औरतें सीता और सावित्री हैं, पति ज्ञान के लिए अंगारों पर भी चल सकती है। अगर मर्द हो तो टकराओ हमारे पति से, वरना ये लो चूड़ियां पहनो और छुप जाओ अपनी औरत की गोद में। ओके, ओके, लेकिन जिस दिन वो हमारे हाथ लगेगा तो अपनी जान से भी जाएगा। और ये पूरा का पूरा गाँव हम जाने की जोड़े चलेगा भी। रोहनाथ के साथ साथ कई गांवों में मिलकर ये लड़ाई लड़ी। पहला हमला तोशाम पर किया गया, जिसमें मजदूर किसानों की एकता का परिचय हुआ। किसानों ने एक एक कर 11 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया और उनका खजाना लूट लिया। फिर सुन सुनकर 12 अंग्रेजों को और मार। उस समय के कलेक्टर बैगर बर्नर के लाश को खत्म कर दिया। लाला हुकुमचंद जैन और मिर्जा मुनीर बेग के नेतृत्व में फांसी और आसपास के इलाके में क्रांति का बिगुल बजा दिया। देखो, सब कितने खुश लग रहे हैं। सबको लग रहा होगा कि आजादी मिल गई, लेकिन नहीं, अंग्रेजों ने चाल चली। देखो, इस लड़ाई में कुछ नहीं रखा। अगर तुम हमारा साथ दोगे, इससे तुम्हारा भी फायदा और हमारा भी। अगर तुम हमारे साथ मिलकर काम करेगा तो इसमें तुम भी कमाएगा और हम भी। हम तुम्हें जमीन देगा, हम तुमको रुपया देगा, हम तुम्हें मोटर कार देगा, हम तुमको बीज देगा। जो भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हुए बागियों का खबर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। जो भी अंग्रेजी हुकूमत के साथ वफादारी निभाएगा उसे जमीन और रुपया दिया जाएगा। देखो, इस लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, राज तो हमारा ही रहेगा। सोच लो, बेटर है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ और खूब माल कमाओ। साहब, मुझे पता है कि कौन कौन आपके खिलाफ क्या कर रहा है। नहीं, तू कुछ नहीं बोला। साहब, मुझे पता है कौन कौन कहाँ छुपा हुआ है। ये देश के साथ गद्दारी होगी। पर वो कुएं वाली जमीन है ना साहब, आप वो मेरे नाम कर देना। मैं बताऊंगा आपको। Bloody black dog! यही प्रॉब्लम है तुम हिंदुस्तानियों का।
थोड़ा सा पैसा देखा तो तुम किसी की भी गुलामी करेगा, जैसे तुम आज हमारी गुलामी कर रहा है। तुम लोग बहुत जज्बाती लोग और कान का कच्चा भी, थोड़ा सा भड़काया तो अपने भाई से ही लड़ मरेगा। You dogs! तुम लोगों में यूनिटी नहीं है। तुम लोग रिलीज है और कास्टिज्म के नाम पे आपस में लड़ते रहते हो। लड़ो और लड़ो आपस में, इसमें हमारा ही फायदा है। मगर तुम लोगों में से कुछ लोग हमारे खिलाफ यूनिटी की सोच रहा है। You dogs! तुम देखना, तुम्हारा कोई अपना ही आकर हमें तुम्हारी खबर देगा। तुम अगर एक होना भी चाहेगा तो हम तुम्हें एक होने नहीं देगा, बिकॉज यू नो